नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी मीडियम कक्षा 5 के सामान्य ज्ञान के विषय का जो पहला पाठ है वो आज हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भारत के गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले अवार्ड्स। यानी कि भारत का जो रिपब्लिक डे होता है, जैसे कि 26 जनवरी होता है, उस दिन जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अध्ययन करो और याद रखो, यानी कि पढ़ो और उसे याद रखना है कि कौन से अवार्ड कब दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये भारत के गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले अवार्ड्स है। अगर आपको क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स कि भारत के गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले अवार्ड्स कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये अवार्ड्स भारत सरकार द्वारा भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों को कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सिद्धियों के लिए और सार्वजनिक सेवा की कदर के रूप में दिए जाते हैं। ये जो अवार्ड्स है वो भारत के ऐसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जो कुछ कला में, साहित्य में और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट कार्य किया हो, तो उनका सम्मान करने के लिए दिया जाता है। इन सब अवार्ड्स में भारत रत्न सर्वोच्च कोटि का राष्ट्रीय अवार्ड है। तो इन सब जो अवार्ड है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन सब में जो भारत रत्न अवार्ड है वो राष्ट्रीय अवार्ड है, वो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले कुछ महानुभावों की संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। मतलब भारत रत्न अवार्ड जिनको मिला है उनके बारे में, उन महानुभावों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। तो चलो हम देखते हैं कि ऐसे महानुभाव कौन कौन से हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। क्या थे वो? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने भारत की देशी रियासतों का एकीकरण कर स्वतंत्र भारत को एक और अखंड बनाया था। उन्होंने जो भारत के जो राजा रजवाड़े थे वो अलग अलग पहले रहते थे, उनको एक करके भारत को स्वतंत्र और अखंड बनाया। वे भारत के लौह पुरुष के नाम में भी प्रसिद्ध है। वो कौन से नाम से प्रसिद्ध है? तो लौह पुरुष, यानी जो लोखंडी पुरुष के नाम से भी सरदार पटेल जी है वो प्रसिद्ध हैं। उसके बाद दूसरे हैं डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर। वे अग्रणी समाज सुधारक थे। जो डॉक्टर भीमराव थे वो क्या थे? समाज सुधारक थे। उन्होंने अनुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के उद्धार के लिए कार्य किया था। मतलब उन्होंने जो नीची जाति के लोग थे उन लोगों के उद्धार के लिए बहुत सारे जो कार्य है वो किए थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा भारत का जो बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव जी आम्बेडकर ने किया था। वे भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में पहचाने जाते हैं। वो किसके रूप में पहचाने जाते हैं? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर किसके रूप में पहचाने जाते हैं? तो भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में वो पहचाने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन है। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे है डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे। वे प्रथम पंक्ति के शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। वो क्या थे? प्रथम पंक्ति के शिक्षा शास्त्री थे और समाज सुधारक थे। वो विधवा विवाह के हिमायती थे। उन्होंने जो विधवा है, जिनके पति मर चुके हैं, ऐसी औरतों को वो वापस शादी करवाने के लिए उनको वापस शादी करवाने के वो हिमायती थे। उन्होंने विधवा विवाह समिति की रचना तथा अनाथ बालिकाश्रम समाज की स्थापना की थी। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे ने किसकी स्थापना की थी, तो आप लिखवा सकते हो वहाँ के उन्होंने विधवा विवाह समिति की और अनाथ बालिकाश्रम समाज की रचना की थी। उन्होंने SNTD महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना भी
की थी। तो स्टूडेंट्स आप जानते ही हो कि हमारी जो स्कूल है, जैसे कि हमारी ये श्रेयस स्कूल है, उसके अंदर भी एसएनडीटी की एक यूनिवर्सिटी है। वो एसएनडीटी की जो यूनिवर्सिटी है वो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी है। मतलब उन्होंने डॉक्टर केशव करवा ने बॉम्बे में यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसमें जो एक खाली वुमेंस के लिए, जो मतलब खाली महिलाओं के लिए की ही यूनिवर्सिटी थी। आगे है डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। एक प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर थे, कुशल प्रबंधक तथा महान देशभक्त थे। कृष्णराज सागर बंद डैम उनके इंजीनियर कार्य का ज्वलंत उदाहरण है। मतलब जो कृष्णराज सागर जो बंद है, डैम है, वो किसने बनाया है? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने। बैंक ऑफ मैसूर बेंगलुरु में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे है 5 नंबर पे है खान अब्दुल गफ्फार खान। वे सरहद के गांधी के रूप में पहचाने जाते थे। तो आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछने में आए कि खान अब्दुल गफ्फार खान तो किसके रूप में पहचाने जाते थे? तो सरहद के गांधी के रूप में वो पहचाने जाते थे। वे भारत की वायव्य सीमा पर स्थित वायव्य सीमा प्रांत के निवासी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने मतलब भारत पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ था तो उन्होंने उनका विरोध किया था। वे खुदाई खिदमतगार संस्था के स्थापक थे। मतलब खान अब्दुल गफ्फार किसके स्थापक थे? तो खुदाई खिदमतगार संस्था के स्थापक थे। पाकिस्तानी होने के बावजूद उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो भारत पाकिस्तान है उसको अलग होने से उन्होंने विरोध किया था और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, जिसकी वजह से उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। आगे यहाँ पे है 6 नंबर पे दिया गया हुआ है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। वे दक्षिण अफ्रीकन कांग्रेस के प्रमुख थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका की लघुमती गोरी सरकार के शासन से लोगों को स्वतंत्र करने के लिए भगीरथ प्रयास किए थे। वो दक्षिण अफ्रीका के एक बंदी गृह में लगातार 27 वर्ष तक रहे थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया था। जैसे कि ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो काले गोरे का भेद होता था, जिसका हिस्सा गांधी जी भी बने थे। गांधी जी भी जब दक्षिण अफ्रीका पढ़ाई के लिए गए थे तब उन्हें भी वहाँ के जो दक्षिण अफ्रीकन जो गोरियन लोग थे, मतलब जो गोरे लोग थे, उन्होंने उन्हें काला है, गांधी जी को वो काले हैं ऐसा कह के उनको पढ़ाई नहीं करने दी थी और उनको बहुत परेशान किया था। तो ये जो डॉक्टर नेल्सन मंडेला है, उन्होंने ये जो दक्षिण अफ्रीका के जो गोरी सरकार है, उन्होंने जो भेदभाव किया था उसको दूर करने में अपना योगदान दिया था। उसके बाद 7वें नंबर पे है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे सच्चे देशभक्त, लेखक, कवि और उच्च धार्मिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्त के लिए बहुत कार्य किया था। उसके बाद 8वें नंबर पे है श्री जहांगीरी रतनजी दादाभाई टाटा, जिसे हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। वे भारत के महान उद्योगपति थे एवं टाटा उद्योग समूह कंपनियों के वो प्रमुख थे। वो भारतीय विमान उड्डयन के पिता के नाम से जाने जाते हैं। JRD टाटा को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो विमान उड्डयन के पिता। भारत के औद्योगिक क्षेत्र और विमान उड्डयन क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 9वें नंबर पे है सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे है, वे भारत के अग्रणी और प्रौढ़ फिल्म निर्माता थे। वो जो थे वो सत्यजीत जे थे वो मतलब प्रौढ़ यानी जो जो जूनी पुरानी फिल्म है उसके निर्माते थे। उनको सन 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। सिनेमा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त सिद्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न अवार्ड प्रदान किया था। मतलब जो सत्यजीत रे है उन्होंने फिल्मों के अंदर बहुत सारा नाम कमाया था, जिनकी वजह से उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था।
और लास्ट 10वें नंबर पे है डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, जिनको शॉर्ट में डॉक्टर पीवी काणे के नाम से भी जाना जाता है। वे संस्कृत के प्रखर पंडित और मुंबई यूनिवर्सिटी के उप कुलपति थे। वे धर्मशास्त्र का इतिहास ग्रंथ के लेखक थे। डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे कौन से ग्रंथ के लेखक थे? तो धर्मशास्त्र का इतिहास ग्रंथ के वो लेखक थे। और 11वें नंबर पे है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन। वे एक महान वैज्ञानिक थे। रामन प्रभाव का आविष्कार करने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो प्रथम एशियन विज्ञान थे। भारत में विज्ञान के विकास के लिए उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी तथा रामन शोध संस्था की स्थापना की थी। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला जो पार्ट है भारत के गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले अवार्ड्स, तो उसके बारे में उसमें से हमने देखा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ऐसे जो अवार्ड्स है वो गणतंत्र दिन पे दिए जाते हैं। उनमें से जो महानुभाव को ये अवार्ड मिले हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर के इस पाठ के अंदर पढ़ा। अब हम इसमें इसका स्वाध्याय देखेंगे। तो चलो देखते हैं स्वाध्याय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्वाध्याय में जो भी प्रश्न है उसके आंसर आपको भी देने ही पड़े हैं। तो यहाँ पे है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमशः प्रश्न के सामने लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है भारतीय विज्ञान अकादमी के स्थापक कौन थे? तो भारतीय अकादमी के स्थापक थे डॉक्टर सीवी रामन। कौन थे? डॉक्टर सीवी रामन। उसके बाद है भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो भारतीय संविधान मतलब भारत का जो बंधारण है उसका शिल्पकार कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में लिख सकते हो बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं। उसके बाद यहाँ आगे है प्रश्न नंबर 3, भारतीय विमानी उड्डयन के पिता कौन माने जाते थे? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भारतीय उड्डयन विमान के पिता कौन है? तो JRD टाटा। ओके, कौन है? JRD टाटा। उसके बाद है खुदाई खिदमतगार संस्था के स्थापक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खान। ओके। उसके बाद 5वां प्रश्न है भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध इंजीनियर कौन थे? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया। कौन थे? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। उसके बाद है भारत रत्न अवार्ड के सम्मानित फिल्म निर्माता कौन थे? तो सत्यजीत रे। कौन थे? फिल्म बनाना कौन रहा था? तो सत्यजीत रे। उसके बाद आगे है 7 नंबर पे है भारत अवार्ड प्राप्त करने वाले गैर एशियन व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जो मतलब वो एशिया के बाहर थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका के जो थे। उसके बाद एक सच्चे देशभक्त लेखक, कवि और उचित धार्मिक ज्ञान रखने वाले भारत अवार्ड से सम्मानित हुए कौन था? जो भारत अवार्ड से सम्मानित हुआ था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 9वें नंबर पर है भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले संस्कृत भाषा के प्रखर पंडित कौन है? तो डॉक्टर पांडुरंग वामन कर्णे। कौन था? डॉक्टर वामन कर्णे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है SNDT महिला यूनिवर्सिटी के स्थापक कौन थे? तो डॉक्टर घोड़े केशव कर्वे। डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे थे, वो SNDT महिला यूनिवर्सिटी के स्थापक थे जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किया था। उसके अलावा भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले कुछ अन्य महानुभाव है जिसमें है मदर टेरेसा, आचार्य विनोबा भावे और सचिन तेंदुलकर। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 1 है भारत के गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले अवार्ड्स वो यहाँ पे पूरा होता है। अब हम मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।